तो एक चुनाव प्रचार पर खतरे हजार। प्रचार उपचुनाव के लिए ही सही, लेकिन लड़ाई भवानीपुर की है तो हंगामा भी बड़ा है। 30 सितंबर को वोटिंग से पहले आज चुनाव प्रचार के दौरान जमकर हंगामा। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल चुनाव मैदान में है। उनके समर्थन में प्रचार के लिए बीजेपी सांसद दिलीप घोष भी भवानीपुर पहुंचे, लेकिन हंगामा इस कदर बढ़ गया कि दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों को पिस्टल निकालनी पड़ गई। अब चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। ये पहला दिन नहीं है, बस अंतर यही है जो आज आप लोग बड़े बड़े नेता का वजह से मीडिया वाला लोग यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए आप लोग देख पा रहे हैं। ऐसे भवानीपुर में प्रत्येक रात कार्यकर्ता लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है। सवाल साख का है, सवाल कुर्सी का है, तो बंगाल में बवाल है। यह भवानीपुर का भीषण रण है। बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल के चुनाव प्रचार के लिए दिलीप घोष भवानीपुर पहुंचे तो हंगामा बड़ा हो गया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष को घेर लिया। उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई और देखते ही देखते जुबानी जंग हाथापाई तक पहुंच गई। धक्का मुक्की इतनी बड़ी कि बीजेपी सांसद दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों ने पिस्टल तान दी। इन तस्वीरों को आप भी देखिए। दिलीप घोष भीड़ के बीच खड़े हैं। दोनों ओर से धक्का मुक्की हो रही है। सुरक्षा कर्मी दिलीप घोष को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं, तो उनका सुरक्षा कर्मी पिस्टल निकालता है। दूसरे पक्ष के लोगों को डराने की कोशिश करता है। भीड़ बेकाबू होने लगती है तो दूसरा सुरक्षा कर्मी भी पिस्टल तान देता है और तब जाकर बीच में पुलिस पहुंचती है। आज हम लोग 80 कार्यकर्ता 80 बूथों में जाकर प्रचार कर रहे थे। उसमें माननीय अर्जुन सिंह एमपी भी थे। 1 घंटा पहले उनके साथ भी यही लोग हाथापाई किए, रोका, गो बैक करके उनको वहां से निकाल दिया। उस समय मैं अंदर घुस रहा था और फिर 1 घंटे के बाद जब हम बाजार में जाके डोर डोर प्रचार कर रहे थे, दुकान में, घरों में, वहाँ आके उन्होंने चिल्लाने लगे, नाराबाजी, माइक लेके पहुँच गए, गाली देने लगे और बाद में हमारे ऊपर अटैक किए। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए और जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मेरे सुरक्षाकर्मी बंदूक निकाले। इस घटना के बाद बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से भी मुलाकात की और वहां धारा 144 लगाने की मांग की। सुबह 11 के लगभग हमारे माननीय सांसद अर्जुन सिंह जी के ऊपर हमला होता है शीतला मंदिर के आसपास। ठीक वही लोग, वही चेहरे, वही कपड़ा। ठीक 1 घंटे बाद, 1 घंटे के लगभग दिलीप दा पे जब हमला होता है योदू बाबू बाजार के लगभग, वहाँ पे वही चेहरे। तो इसका मतलब ये पहले से एक अंदाज किया हुआ था, एक इनका कल्पना था, ये एकदम पूर्व निर्धारित था। बीजेपी ने इस हंगामे के लिए सीधे सीधे टीएमसी और ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी का आरोप है कि जैसे जैसे बंगाल में बीजेपी मजबूत हो रही है, टीएमसी के हमले बढ़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर वहां पर सामान्य रूप से घूमना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की वहां ताकत बढ़ रही है, वैसे वैसे टीएमसी के कार्यकर्ता और आक्रामक होकर हमला कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव और नतीजों के आने के बाद भी पूरे देश ने बंगाल का सियासी रक्त चरित्र देखा और ऐसा लगता है कि अब भवानीपुर बीजेपी टीएमसी के लिए बदलापुर बन चुका है। एक डेलीगेशन बीजेपी के नेताओं का आज पहुंचा इलेक्शन कमीशन और उन्होंने ये कहा कि इस मौजूदा परिस्थिति में चुनाव नहीं डाल पाएंगे बहुत से लोग और इसलिए चुनाव को फिलहाल के लिए भवानीपुर सीट में जो उपचुनाव होने हैं उसको रद्द कर दिया जाए। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष मोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.